अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब लोगों को फिर कोई इशू आ रहा था कि किस तरह बनानी है लैब रिपोर्ट। तो सेम वही तरह उसी तरह आपने फ़र्स्ट टाइटल पेज बनाना है उसी कलर का, और सीआर चीज़ में एक श्योर करेंगे सीआर्स कि आपकी जो पूरी क्लास है वो किसी एक ही कलर को सिलेक्ट करे और उसी कलर को फर्स्ट पेज जो है वो बैकग्राउंड दे। बाकी यहाँ पे बस लैब रिपोर्ट 2 कर देना आपने। इसका कोई टाइटल नहीं है तो टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एज इट इज़ होगा, यहाँ पे भी एज इट इज़ होगा, यहाँ पे बस अपना नाम और ये इस तरह चेंज कर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स उसी तरह हेडिंग देनी है। ऑब्जेक्टिव्स आपको कोई ना देखें फर्स्ट लैब के खुद बता दिए थे आपको कि आपको लिखना पता चल जाए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपने खुद लिखने होते हैं। जिस तरह अगर इसमें हमने इंट्रोडक्शन ये था ना, अब हमने अगली में क्या किया था, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डाटा टाइप्स, इंट्रोडक्शन टू क्लासेस। और आपको लगता है अगर हमने कुछ किया इंट्रोडक्शन डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव मकसद क्या था हमारे लैब का, हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करने होते हैं। देन थ्योरी में मैंने कहा है कि आपको जो नई बातें पता चलेंगी, जो आपके नोट्स होते हैं उस वक्त आप क्लास में लिख रहे होते हैं कोई भी बातें, उसको अगर आप इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, मतलब लाइक इस तरह करके भी पॉइंट आउट लिख देते हैं ना, 1 2 3 4 5 के हमने ये सीखा है कि क्लाइन ये या स्ट्रिंग ये करती है, करेक्टर एक डाटा स्टोर करता है, ये इतने बाइट का होता है, ये इतने बाइट का होता है, उस चीज़ को बोलते हैं कि लाइक वो थ्योरी है। ताकि आप दोबारा कभी ओपन करें अपनी लैब रिपोर्ट तो आपको वो चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएं, ठीक है। तो ये आपकी हाफ पेज, एक पेज, उसके अंदर आप बुलेट्स में लिखें, पॉइंट्स में लिखें। ये आपने थ्योरी लिखनी ही लिखनी है और ये हर लैब का इसी तरह हिस्सा होगी और इसके 5 मार्क्स हैं, ठीक है। लिखी भी होनी चाहिए। देन लैब वर्क के अंदर हमने जो लैब में कोड किए होंगे उसको आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। अब इसमें अगर मैंने वो करेक्टर और स्ट्रिंग वाला कराया था, उसके बाद स्टार्ट में मैंने वो करवाया, क्या से बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला। और भी हर क्लासेस को मोस्टली मैं डिफरेंट एक दो करवा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कोई प्लेजरिज्म ना हो जाए, कोई एक दूसरे को छापा ना आ जाए, एक दूसरे से कोई कॉपी ना कर ले। तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट कराता हूँ। तो वो आपने उस वक्त लैब में ही प्रैक्टिस करने होते हैं, कोड वो इंक्लूड करने होते हैं। अब कोड आप इंक्लूड कैसे करते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो लैब वर्क में आपने क्या करना है, वो वाले कोड इंक्लूड करें विद कमेंट्स मैंने बताया था ना, हर लाइन के एंड पे आप डबल स्लैश डाल के लिखते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। हो तो बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक है। अब फुल मार्क्स लेने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और फिर आ जाते हैं टास्क के अंदर जो आपको मैं कोड दूंगा होमवर्क, वो आपने इधर लिखने हैं। अब लिखने किस तरह वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये एक लेट से लैब रिपोर्ट है, इसको आप छोड़ दें, मतलब आप सिर्फ देखें कि लिखना किस तरह। ऊपर आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ऑब्वियसली। क्वेश्चन लिखेंगे, देन उसका कोड लिखेंगे। कोड जब वो चल जाएगा, कोड जब वो रन हो जाएगा, ठीक है। कोड आपने नीचे प्लेस करना है वर्ड फाइल के अंदर ही, ठीक। पहला कोड, उसका क्वेश्चन, कोड, एंड देन उसकी आउटपुट्स, ठीक है। ये आउटपुट जो आई उसकी स्क्रीनशॉट्स लगा दें। अगर आप डेव पे कर रहे हैं तो डेव पे, अगर आप विजुअल कोड पे कर रहे हैं, अगर आप विजुअल कोड पे, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन, ठीक है। जहाँ पे भी आप कर रहे हैं उनके आउटपुट्स आएंगे ना, उस आउटपुट विंडो का आपने स्क्रीनशॉट लगा के अटैच करें। सिमिलरली अगला कोड आप इस तरह करके लिखेंगे और अगला कोड की भी इस तरह करके आप आउटपुट्स लगा देंगे। तो इस तरह करना है आपने लाइक टास्क के लिए भी और लैब वर्क के लिए भी। आपने जो कोड लिखना है वो इस तरह लिखना है, कोड लिख के जो आपका चल जाए कोड, उसके बाद ये और देन उसकी आउटपुट्स लगा देनी है। तो इतनी सी बात है, ठीक है। और वो आपने सबमिट करा दी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लैब रिपोर्ट मतलब टाइटल पेज इस तरह का होगा, कलर आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा, अपना नाम लिखना है। देन ऑब्जेक्टिव्स आपने अब खुद से सोचना है कि उसमें हमने क्या किया है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि हम लैब में क्या कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूंगा तो सॉर्ट ऑफ लकीर की फ़कीर वाली बात हो जाएगी, सही। आप लिखें इस चीज़ के, देखें मार्क्स नहीं रखे मैंने, क्योंकि ये आपको बस लर्निंग के लिए, आपको पता हो कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरह देते हैं। आप आगे जाके टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप ऐसी चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे, ओके। और इसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। मैंने दोबारा से रिपीट, जिस तरह मैं अभी स्किल्स के लिए बता रहा हूँ, इस लैब के लिए, अगली लैब्स के लिए आपको खुद पता होना चाहिए। डिफरेंट हो सकते हैं, हर बच्चा अपनी तरह से इसको लिख सकता है। अब इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डाटा टाइप्स एंड देयर स्टोरेज एंड देयर साइज़। इसी तरह हमारे पास डिफरेंस बिटवीन करेक्टर एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप। फिर हमने इंट्रोडक्शन टू क्लास, और इस तरह की हमने यहाँ पे 2 3 ऑब्जेक्टिव लिख देने हैं। थ्योरी में आपने
जो आपके क्लास नोट्स होते हैं आप वही लिख दें पॉइंट बना के, या आप एक लाइन की कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन गूगल करके लिखते हैं। कुछ भी एक लाइन के अंदर, एक पेज के अंदर जो हमने क्लास में थ्योरी पढ़ी है वो आप इंक्लूड करेंगे ताकि आपको पता हो। दैन लैब रिपोर्ट, लैब वर्क में आपने लैब वाले कोड इंक्लूड करने हैं, कैसे करने हैं मैं आपको बता चुका हूँ, इसके 5 मार्क्स हैं। दैन लैब टास्क, ये आपको जो घर के लिए दिए, अब वो घर के लिए टास्क हैं कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बुक भेज दी हुई है, इस बुक के अंदर से ही टास्क मैं आपको दिया करूँगा, और मैंने आपको कहा है कि बुक की प्रैक्टिस आप खुद से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। एक और भी बुक है एकमन सीरीज़ की, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये एकमन सीरीज़ की C++ है, प्रोग्रामिंग विद C++, इसे कोई ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद सकता है। अच्छी बुक है, इजीली कोई भी सीखना चाहे इस बुक से सीख सकता है, और ये आपको कॉलेज रोड से मिलेगी, ठीक है, पिंडी के अंदर कॉलेज रोड है, वहाँ पे आप जाके एकमन सीरीज़ ले सकते हैं। तो ये आप हेल्पिंग बुक रख लें, ये वाली बुक कि आपको C++ में हेल्प मिलेगी, और ये आपकी टेक्स्ट बुक है जो मैंने आपको भेज दी हुई है, आप थ्योरी में भी फॉलो कर रहे होंगे या करेंगे। अब आपके टास्क लैब 2 के फॉरवर्ड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक आपके ये 21 से 27 तक क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 के आपने ये करने हैं। प्रोग्राम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये प्रोग्राम्स करने हैं, उसके ये आपने इंक्लूड करना है, ठीक है, लैब टास्क के अंदर। उसके बाद ये लैब टास्क, ये लैब वर्क में आप यूजुअली लिख चुके होंगे, इसको बस आपने इम्प्लीमेंट करना खुद, ताकि इम्प्लीमेंट करना आ जाए आपको। मैंने आपके सामने तो क्लासेस वाला जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाया था कि हेडर फाइल किस तरह सेव करते हैं, फिर उसके बाद उसे किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन आपने ख़ुद ये सिंपली पेज कॉपी करके बुक से ही कॉपी करके पेस्ट करें, रन करें, और उसकी आउटपुट जो आती हैं वो उसकी इसी तरह उसकी आउटपुट्स लगाएं। और ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, जिस तरह मैंने कहा था, अगर आप ख़ुद जब तक प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकेंगे। तो जब आप लैब रिपोर्ट बना रहे हों, अगर आपके पास फ्री टाइम है बाकी सब्जेक्ट्स का निकाल के, मतलब बाकी सब्जेक्ट के काम करने के बाद, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये इन्होंने कैसे बनाए हुए हैं, मतलब ये इस तरह के कोड अगर आ जाए तो कैसे बनाते हैं। और ये सेम चीज़ वैसे ही है कि अगर मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस वाली जो हमने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, अगर वो आपको समझ आ गया ना कोड, तो ये सिर्फ डिफरेंट इक्वेशन है। डिस्टेंस फाइंड करना ये, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ये देखें टेंशन फाइंड करिए तो ये वाला फार्मूला, जी की इनपुट ली, M1 की ली, M2 की ली, तो इसको इक्वेशन बना दी इस तरह करके। तो 2 फिर इंटू M1 जो आपने डिक्लेयर करवाया होगा ऊपर वेरिएबल जिस नाम से भी, फिर स्टेरिक डाल के M2 डिवाइड डाल के M1, फिर प्लस M2 इसको ब्रैकेट, और फिर होल के बाद फिर स्टेरिक डाल के जी। तो इसका आंसर किसी एक में स्टोर करें, डिस्प्ले करवा दें। सिमिलरली इक्वेशन किस तरह बनाते हैं वो आपको बता चुका था मैं। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप कर लें, अगर करें तो इंक्लूड कर दें लैब में, नहीं करें तो इसे इंक्लूड ना करें, इसके कोई मार्क्स नहीं है आपके लिए। और मैंने कहा था कि अगर एरर आ रहा है विजुअल कोड का तो मेरे पास आएँ, अगर तब भी रिजॉल्व ना हो तो डेव C++ कर लें। और डेव C++ कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सिंपली लिखें डेव C++, ठीक है, और आगे अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट लिख दें। आपका सिस्टम जो में जो सी भी विंडो इंस्टॉल्ड है, लेट से विंडो XP के लिए भी अवेलेबल है, ये 10 11 सब के लिए अवेलेबल है। विंडो 7 के लिए देखिए पहले ही आ जाता है हमारे पास, इसके अंदर से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, उसमें रन करना भी आसान है। इसका भी चले मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरफेस किस तरह का होता है। ये मैंने डेव भी इंस्टॉल किया हुआ है आप लोगों के लिए ही, ताकि इसके भी इश्यूज़ अगर आप कोई फेस करें तो उसको मैं देख सकूं, ठीक है। इस तरह का होगा, अगर आपने कोई ओल्डर वर्जन किया हुआ है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें भी आपने इसी तरह न्यू फाइल बनानी है, न्यू सोर्स कोड सोर्स फाइल, इसमें आप कोई भी लेट्स से लिखते हैं कोड, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ, कोड लिखने से बेहतर है कि मैं आपको, चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम आपको यहीं पे ही बना के दिखा देता हूँ। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है, ये आपको पता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। आईओस्ट्रीम हमने क्यों लिखा, क्योंकि हेडर फाइल आई हमें इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसके आगे कमेंट्स कैसे डालते हैं, इस तरह करके रिक्वायर्ड फॉर आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड फॉर इसे कहते हैं कमेंट डालना, रिक्वायर्ड फॉर इन सी इन एंड सी आउट, ठीक है।
ये मेरी चीज़ मैं आपको बताया था कि कोई भी आपने कमांड से कोई भी आपने कीवर्ड्स यूज़ करने हो तो लाइब्रेरी में पड़े होते हैं, वो हेडर फाइल में पड़े होते हैं, उस हेडर फाइल को आपने इंक्लूड करना होता है। देन यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसकी भी रीज़न मैं क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ। फिर आपने मेन ले, यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम, सिर्फ मैं आपको रन करने के कैसे रन होगा बिल्कुल उसी तरह ही। यहाँ पे आप लिखेंगे जी सी आउट, सिंपली सी आउट करना चाह रहे हैं और लिखा हुआ है आपका नाम। एक मिनट, ये मेरा कीबोर्ड है, हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है जिस तरह मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें अपना नाम लेट से प्रिंट करवा रहे हैं, अपने सेक्शन का नाम या जो भी SMME प्रिंट करवा लें, ठीक है। और इसके आगे आप डाल देंगे, ठीक है। अभी आपका सिंपल SMME प्रिंट होना चाहिए। इसको आप सबसे पहले कंपाइल करते हैं, पहले सेव कर लें। और अगर ऑलरेडी C++ नीचे एक्सटेंशन आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो आपने खुद से CPP लगाना होता है, आपको पता है। इसको मैं सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे करता हूँ या जहाँ पे भी सेव कर लिया। और इसको अब देखें, ये ऊपर अब देखेंगे ना, इस जगह के ऊपर तो ये रन का ऑप्शन आ रहा है, ये कंपाइल का ऑप्शन आ रहा है। जब कंपाइल करेंगे ना तो इसमें कोई एरर होंगे तो वो बता देगा आपको, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिखे आ जाते हैं, नहीं एरर, ओके। अब रन करते हैं, यहाँ पे ये 7 रन का ऑप्शन है, इसको रन करेंगे तो आपके पास ये देखें SMME जो हमने लिखा था वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब किसी में अगर इंस्टॉल होता है ना एंटीवायरस, तो वो एंटीवायरस को डिसेबल करके प्रोग्रामिंग किया करे, क्योंकि ये जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो एंटीवायरस जो आपके पास इंस्टॉल्ड होता है वो उसको एज आ कोई प्रोग्राम, मेल फंक्शनिंग प्रोग्राम या किसी भी किस्म का वायरस समझ लेता है इस तरह की विंडो को, तो वो इसको खुद ब खुद ऑफ़ करा देता है। तो जब भी प्रोग्रामिंग करें, कोई प्रोग्राम रन करें तो एंटीवायरस को ऑफ़ कर लिया करें, ठीक है। तो ये आसान चीज़ था। अगर आप कंपाइल एंड रन एक साथ करना चाहते हैं तो ये थर्ड कर लिए, कंपाइल एंड रन का ऑप्शन है। ये भी सेम जो कोड आपके विजुअल कोड पे चलेंगे वही कोड इधर, वही कोड ऑनलाइन भी चलेंगे। मकसद आपको विजुअल कोड स्टूडियो समझाने का था कि आपको पता चल जाए कि वो एक्सटेंडेबल फॉर एवरी लैंग्वेज है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज उसमें विजुअल स्टूडियो कोड सपोर्ट करता है। तो अब आपको अगर वो समझ आ गया एग्जैक्टली, इसे इंस्टॉल करना आ गया, अब आपका नहीं चला तो वो तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी कोई जो नहीं फुलफिल हो रही होंगी, मे बी कोई और वर्जन हो विजुअल स्टूडियो कोड का जो चल जाए, बट पॉइंट इज़ आपको उस पर काम करना आ गया, ठीक है। अब आप अपनी मर्ज़ी जो है, आपने बेसिकली प्रोग्रामिंग सीखनी है, आप कोई भी आईडी, कोई भी सोर्स कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वाली का भी लिंक नीचे दे दूंगा, लेकिन जो मैं लिंक दूंगा ऑब्वियसली वो फिर किसी एक सिस्टम के लिए होगा, किसी एक विंडो के लिए होगा। तो आप खुद ही इंटरनेट पर सर्च करें, डेव इजीली अवेलेबल है, आप डेव कर लें, उस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। होप सो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। स्टिल अगर कोई मसला हो आपको तो आप मेरे पास आ सकते हैं लैब नंबर 103 के अंदर। आप जैसे इंटर होंगे बैक पे जाके मेरा ऑफिस है, लाइट्स ऑफ होती हैं तो यूजुअली लोग एंटर होते ही देखते हैं कोई नहीं चला जाता है, तो थोड़ा इंटर होंगे तो आपको बैक पे मेरा ऑफिस कैबिन मिलेगा, आप मुझसे मिल सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लैब। खुदा हाफिज़।